आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानें, यानी इनमें से कौन सा विषम है। देखिए इनमें से हो जाएगा चिमटा भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हेड बम्प, पिलास और सिरासी ये तीनों जो है फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है, लेकिन चिमटा जो है थर्ड श्रेणी का उत्तोलक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है विद्युत सेल। देखिए विद्युत सेल जो है रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी में है सोलर सेल। सोलर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। गलत है, क्योंकि देखिए किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से उसका परिक्रमण काल जो है घटती है। ठीक, किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी उपग्रह की कक्षीय परिधि घटाने से उसका परिक्रमण काल जो है घटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोनों का दोनों कथन गलत है। हम लोग जानते हैं कि कक्षा परिक्रमण काल बराबर फार्मूला होता है कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल, इसीलिए कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रभाव निर्भर करता है उसकी घनत्व पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध औसत कौन सा है। इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, यही उसका औसत कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह अनुप्रस्थ तरंग होती है, सही है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया था, सही है। यह फोटोन की बनी होती है, यह भी सही है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। ध्वनि का अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सात नंबर क्वेश्चन कहता है ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। देखिए ताप गति का प्रथम नियम का संबंध जो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। देखिए कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की क्षमता घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा हमेशा समान रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मैक्सवेल या वेबर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए चुंबकीय टेस्ला किसका मात्रक होता है। टेस्ला जो है चुंबकीय तीव्रता की मात्रक टेस्ला होता है। गॉस किसका मात्रक होता है। गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण की मात्रक गॉस होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक, इसको लिखते हैं 282। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर संख्या कहते हैं। इसे यहाँ 28 कोर संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन औसत है। ये अणु के रूप में रहते हैं, सही है। इसके क्वथनांक और द्रव्यमांक निम्न होते हैं, सही है। ये जल में घुलनशील होते हैं, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। देखिए यह जल में घुलनशील नहीं अघुलनशील होता है। ठीक, मतलब जल में नहीं घुलता है, अघुलनशील। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नदी का गंदा जल उदाहरण है। देखिए नदी का गंदा जल जो है निलंबन विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्ल्स के नियम का अचर है यानी कांस्टेंट है। देखिए चार्ल्स में जो है सीपी ठाकुर करके याद रखते हैं। सी हो गया चार्ल्स का नियम, पी हो गया प्रेशर, कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बोरैक्स अयस्क है। देखिए बोरैक्स जो है सोडियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए घास में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है। देखिए ग्लूटेमिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है। देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कारक एडवर्ड टेलर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति का मान क्या होता है, घटती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए हवाई जहाज का ढांचा जो बनाने में ड्यूरेलियम नहीं मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्वारेजिया मिश्रण है। देखिए एक्वारेजिया मिश्रण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेटस, जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है। देखिए स्ट्रोमा जो है लवक में उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है म्यूटोन इकाई है। देखिए म्यूटोन जो है उत्परिवर्तन की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जीन की इकाई को क्या कहते हैं। देखिए जीन किसकी इकाई है, सिस्टरोन। जीन की इकाई को क्या कहते हैं, सिस्टरोन कहते हैं। उत्सर्जन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है गेहूं मक्का बांस किस कुल से संबंधित है। देखिए गेहूं मक्का बांस जो है ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्प का नर भाग है। देखिए पुष्प का नर भाग पुंकेसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही पुष्प का मादा भाग पूछता तब जयांग होता, मादा भाग जयांग है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, सोमोफाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है काइटन डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है। देखिए काइटन डोरिस जो हो जाएगा मोलस्का संघ का जीव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 कहता है वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। देखिए वसा का इमल्सीकरण जो है पित्ताशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है। देखिए विषाणु से इनमें से जो हो जाएगा गोनेरिया नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गोनेरिया जो है जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, बाकी तीनों गलसौथ विषाणु से होता है, ट्रोकोमा विषाणु से होता है, हर्पीज भी विषाणु से होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। देखिए बौनापन जो है STH हार्मोन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है, सही है। सलाहकार प्रधानमंत्री का सलाहकार PK मिश्रा नहीं है, यही कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए प्रधानमंत्री का सलाहकार जो है तरुण कुमार है, कौन, तरुण कुमार। ठीक, वित्त सचिव TB सोमनाथ, सही है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये भी सही है। 32 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की बाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल राज्य की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। देखिए जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य जो है ओडिशा बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है काकारू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है। देखिए काकारू सैन्य अभ्यास 2022 जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा करेगा। देखिए अभी हाल ही में हुआ
G20 2023 का सम्मेलन अपना भारत में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत का कौन सा स्थान मिला है? देखिए 107वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में कौन सा देश जुलजॉन रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? देखिए जुलजॉन रॉकेट को अंतरिक्ष में जो हो जाएगा ईरान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया? यह जो है मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरत कमल अचंद को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? देखिए शरत कमल अचंद जो है टेबल टेनिस खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ कुश्ती में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है वहाँ हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक देविका रंगाचारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में तम्पारा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? देखिए तम्पारा झील यह जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, कब? तो इसका आंसर होगा 2024। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? देखिए शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2021 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2022 को। देखिए 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2023 को मोटे अनाज या बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बिलोन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए कार्बिलोन कप का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? देखिए टाइम कीपर शब्दावली जो है कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के वास्तविक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? देखिए यह परिभाषा जो है रॉबर्टसन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? देखिए वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? देखिए जानकी रमन समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाला से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जनसंख्या नियंत्रण से किस समिति का संबंध है? देखिए जनसंख्या नियंत्रण से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। ठीक। बेरोजगारी का अनुमान कौन समिति लगाया? दौतेवाला समिति। कृषि शाख का संबंध किस समिति से? खुसरो समिति से। ठीक। इस प्रकार चारों ऑप्शन देख लिए। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? देखिए इनमें से जो है लंघनाज नवपाषाणकालीन बस्ती है, चिरौंद भी है, पोचमपल्ली भी है, लेकिन सराय नाहर राय जो है यह नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है। यह जो है मध्यपाषाणकालीन बस्ती है, मध्यपाषाणकालीन बस्ती। ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा विकल्प सत्य है? आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था, ये गलत है, क्योंकि आर्यों का आरंभिक जीवन जो है कृषि पर आधारित नहीं था, वह पशुपालन पर आधारित था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ये सही है,
केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। इस समय वहाँ का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? मृच्छकटिकम जो है गुप्तकालीन साहित्य है। देखिए मृच्छकटिकम के लेखक जो है शूद्रक है। कौन? शूद्रक। यह जो है गुप्तकालीन ग्रंथ है। ललित विग्रह राज के लेखक कौन है? देखिए ललित विग्रह राज के लेखक जो है विग्रह राज चतुर्थ है। सूर्य शतक के लेखक जो है मयूर है। कौन? मयूर है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहिष्णु था वह मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 कहता है कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? देखिए कृष्ण का अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते थे लड़ना नहीं? यह कौन मुगल शासक लिखे थे? बाबर ने लिखे थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या लिखे थे? भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड केनिन से संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का लागू होना लॉर्ड केनिन से संबंधित है। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन ये भी लॉर्ड केनिन के समय हुआ है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड केनिन के समय हुआ। लेकिन वुड डिस्पैच लागू होना, देखिए वुड डिस्पैच जो है 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय लागू हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। देखिए ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 20वां एनआई से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन देखिए मंगल पांडे का संबंध जो है 34वां एनआई से था। ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? देखिए रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी सही है, शारदा सदन रमाबाई सही है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हान जोशी नहीं होके स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने किया। कौन? भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलन है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ये भी सही है। 64 कहता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में मजहर उल हक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना वर्ष है। देखिए महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था। 1910 में महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना किया था। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अगाती हवाई अड्डा स्थित है। देखिए अगाती हवाई अड्डा जो है लक्षद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में योंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 बराक नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए बालमुरी जलप्रपात जो हो जाएगा यह कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 कहता है ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। केरल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथन में कौन सा विकल्प सत्य है? यह बताना है जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, सही है।
जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है। देखिए इसका दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर अंडमान निकोबार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्रोनी कौन सी फसल का किस्म है। देखिए मैक्रोनी जो है गेहूं फसल की किस्म है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है, देखिए पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 कहता है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। देखिए ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है। देखिए सुसीमा की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है दस्त ए काबिरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है। दस्त ए काबिरा और दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ईरान में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चीन में देखिए टकला मकौन मरुस्थल है, कौन टकला मकौन। नेक्स्ट 79 कहता है सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है पाखू पीला किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए पाखू पीला जो है मिजोरम का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है। देखिए सरोजिनी नायडू थी, रेणुका राय भी थी, पूर्णिमा बनर्जी भी थी, लेकिन उषा मेहता जो थी वो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासक संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI यानी ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया, तो बांग्लादेश के नागरिक को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है। देखिए सहकारी समिति का गठन करना स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है। कार्यपालिका शक्ति है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 132 से उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कौन सा रिट। देखिए अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत मिलता है। सलाहकारी अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 के अनुसार मिलता है। रीट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को जो है अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति प्रदान होता है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया। देखिए व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। देखिए इनमें से जो है मिजोरम राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। मणिपुर, असम और त्रिपुरा में है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की दर्जा 8 पार्टी के पास है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है। देखिए लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 45 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
51वां कहता है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52वां नंबर क्वेश्चन कहता है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 350 के बी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ विधानसभा सीट दिया गया है। कहता है औसत कौन है? महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, सही है। कर्नाटक में 230, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है, क्योंकि कर्नाटक में 230 नहीं होके 224 है, ठीक, यानी 224 है। राजस्थान में 200 है, सही है। गुजरात में 182 है, सही है। महाराष्ट्र में 288 सही है। 54वां नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। देखिए लोक लेखा समिति के मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96वां नंबर मैथ है, अब आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर 178 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58वां नंबर में 58वां नंबर का आंसर हो जाएगा, 97वां नंबर का आंसर होगा 144। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98वां का आंसर हो जाएगा 1100 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99वां का आंसर हो जाएगा 325। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर 5 तक सेट उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।